हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम सीटेट का जो सेकंड पेपर था यानी कि सेकंड पेपर की जो हम तैयारी कर रहे थे वो देखेंगे। इसमें दिसंबर 2019 का पेपर देखेंगे, यानी कि दिसंबर 2019 का पेपर और 21 का पेपर जो बच रहा है वो देखेंगे। आपका जो पेपर था, बच्चों ने कहा था कि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से आपके जो सीटेट की तैयारी थी वो कुछ दिन के लिए रोकी गई थी। और आपका जो थ्योरी वाला जो सिलेबस है वो आपका मैंने कंप्लीट करा ही दिया है, तो आप बच्चों थ्योरी वाले सेक्शन को देख सकते हो। अब आपकी तैयारी करानी है थर्सडे से, यानी कि थर्सडे फ्राइडे से आपके जो नए वाले पेपर हैं उसकी तैयारी करा रही हैं। इसके लिए आपको पेपर को यानी कि आपका एक तरह से जुगाड़ करा जा रहा है कि पेपर आपको सारे मिल जाए, जिससे आपको एक बेहतर तैयारी मिले। क्योंकि ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कट कॉपी पेस्ट भी हो सकते हैं, सारे पेपर आपको कराए जाएँ, तो इसी के लिए आपको तैयारी कराई जा रही है। तो समय व्यर्थ नहीं करते, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने के लिए इच्छुक होता है, बार बार उसी गतिविधि को करने के लिए निर्णय लेता है, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि के संबंध में नहीं है, जिससे कि एक स्टोर या बैच प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है। देखिए, सीधे सीधे एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप हर बार मान लीजिए 365 दिन की जगह 260 दिन स्कूल खोलता है, 260 दिन स्कूल में कुछ अगर बच्चे से आप काम कराने के लिए कह रहे हो, मैं टॉफ़ी दूंगा काम कर, टॉफ़ी ये चीज़ दूंगा, पुरस्कार दूंगा काम कर, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बच्चा काम करना बंद कर देगा। तो यानी कि जो हम रीइंफोर्समेंट और जो इसके पुरस्कार चीज़ देते हैं वो भी एक लिमिट में दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उससे काम कराओगे कि सिर्फ अप्रोप्रिएट किया जाएगा, यानी कि अच्छा काम करा, फिर अगली बार क्या होगा कि वो इस आस में रहेगा कि मुझे सिर्फ अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, यानी कि बोला जा रहा है, उस टाइम पे किसी और को अवार्ड मिल जाए, तो यानी कि इस तरह से चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संज्ञान है संवेग। संवेग आपको पता है संवेग क्या होते हैं, इमोशन और आप मोटिवेशन आपको पढ़ाया था ना, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था। तो इस इमोशन और जो मोटिवेशन है यही पूरी ज़िंदगी हमारे चलते रहते हैं। हमारे जब हमें दुख होता है तो हमारे दुख के इमोशन हो जाते हैं, खुशी होती है जैसे रिजल्ट आया एकदम आया तो खुशी के इमोशन हो जाते हैं। फिर हमारे एकदम जागृत वाले इमोशन होते हैं, जैसे कहना मान लीजिए रिजल्ट है, यानी कि एकदम रिजल्ट है और पास हो गया, आपको उम्मीद नहीं थी पास हो गया मैं किसी एग्ज़ाम में मान लीजिए, तो क्या होगा, खुशी हो जाएगी, हल्ला मचाने लगे, ओ मैं पास हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें इमोशन के काम होती है। तो क्या कह रहा है, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध है। तो किस प्रकार का संबंध है, एक दशीय प्रभावित करने वाला, यानी संवेग को प्रभावित करने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, अधिगम को प्रभावित विद्यार्थी की रुचि, ठीक है, विद्यार्थियों की संवेग अवस्था यानी स्वास्थ्य जो होता है और जो अवस्था है उसकी, फिर उसकी शिक्षण शास्त्र की रणनीति, विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्या हो जाएगा, सामाजिक परस्पर क्रिया, यानी कि सामाजिक परस्पर क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भ में भौमिक रूप से समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो क्या कर रहे हैं, बच्चों की तार्किक या मूर्त रूप से सोचने के पर प्रभाव कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, परिवार और पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या करता है, वो है प्राथमिक एजेंसी। क्योंकि भाई आपकी जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले कौन होता है, बच्चे का होती है माँ, फिर उसके पिता, फिर उसके भाई बहन, फिर उसके दादा दादी, इस तरह चलते रहते हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, सबसे पहले उससे क्या कौन मिला, परिवार, परिवार के बाद कौन मिला, आस पड़ोस, आस पड़ोस के बाद कौन मिलता है, फिर उसके बाद चलते 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 चाचा चाची, नाना नानी, ये सब आ जाते हैं। ये कब आ जाते हैं, देखो एक ध्यान रखना, आपसे कभी भी अगर देखो अगर इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि परिवार कैसे होते हैं, आप बताओगे संयुक्त परिवार और एकल परिवार, नहीं,
बच्चे के सामाजिकरण में दो तरह के परिवार होते हैं। एक उसका रियल फैमिली, जिसे रियल फैमिली कौन सी फैमिली कहते हैं? रियल फैमिली होती है अगर संयुक्त परिवार के साथ से रियल फैमिली लेके चलें तो दादा दादी ये सब आ जाएंगे, चाचा चाची ये सब आ जाएंगे। और सेकेंडरी फैमिली कौन सी होती है? सेकेंडरी फैमिली होती है जिसमें नाना नानी मामा मामी ये सब आते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी जो फर्स्ट फैमिली होती है, फर्स्ट फैमिली ही क्या नाम बच्चे के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। फिर उसके बाद जो आती है वो दूसरी भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निर्देश के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तृत करने की को तो इसका क्या होता है? तो इसका हो जाता है समीपस्थ, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और बच्चों का देखो ये भी ध्यान रखना, बच्चों का DSSB का पेपर है, जो DSSB लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो उन पे भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नूर विद्यालय में अपने लंच बॉक्स भूल गई तथा ये कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस के यानी कोलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर तथा कथन किसके अभिविन्यास रूप से, देखो इतनी छोड़ो, इतनी बात सीधे मत करो, यानी कि ये क्वेश्चन आपको इस तरह नहीं, देखो क्या कर रहा है, आदान प्रदान की बात कर रहा है। ठीक है, आदान प्रदान की परंपरा की बात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषता के बारे में यानी कि जन समस्याओं की अवधारणा को क्या कहते हैं? तो ये क्या कह रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में पाठ्यक्रम में ऐसे कहानियाँ को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किए गए हैं जिससे पिता घर के कार्य में लग रहा है और माता गतिविधि कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? यह एक तरह से जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने वाली बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गति यानी गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति को क्या विशेषता हो सकती है? तो क्या हो सकती है? इसका आंसर क्या देखें, यह हो जाएगा पैटर्न को खोजने के लिए एवं तर्क लंबे श्रृंखलाओं को हल करने के लिए समाप्त है संवेदनशील, यानी कि इधर पहला ही हो जाएगा इसका आंसर, आगे के नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पना निगमात्मक तर्क से किस अवधि को विकसित करती है? तो हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक में अंतर क्या है? कोई बता सकता है? सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य से कहा जाता है, कोई बता सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को साझा यानी समझना आवश्यक है। तो किसका है ये? तो ये हो जाएगा वाइगोत्स्की का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? देखो केवल वाला तो ऑप्शन कट ही जाएगा। ठीक है, केवल वाला ऑप्शन कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? तो हो जाएगा विधि प्रकार की, यानी कि विविध प्रकार की रणनीतियों प्रयोग करना है, तो दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनाओं का आकलन करने का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चों के आदतों, कौशल, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करने के लिए उनके समाज को जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनती है, इसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिकरण, यानी कि सामाजिकरण हो जाएगा, क्योंकि समाज की बात करें तो सामाजिकरण ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक एवं वातावरण दोनों एक जटिल परिस्थिति क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक प्रगतिशील
कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा? तो जब एक प्रगतिशील कक्षा होगी तो विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थियों के विभिन्न स्रोतों के बारे में यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करता है। इस रूढ़िवादिता और यानी प्रमाणिकता रूढ़िवादिता आंशिक के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना की पहल करनी चाहिए? तो वो होता है विभिन्न सामाजिक वर्गों को रोल मॉडल संबंधित कहानियाँ और उदाहरण के प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए भाई शिक्षक को? देखो केवल वाले तो ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है, केवल वाला ऑप्शन कट, तो केवल वाला ऑप्शन कट गया तो ये हो जाएगा, ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को अपनी योग्यता एवं शिक्षक के अनुसार सीखना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शन करता है: पढ़ने के प्रति चिंतन, शब्दों या अक्षरों को पहचानने की कठिनाई, निम्न स्तर की शब्दावली कौशल पहले और पढ़ते हो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अधिगम अक्षमता वाला विद्यार्थी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साधारण साध्य विशेष समस्या को अनेक लक्षणों को में विभाजित करता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक शिक्षक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? तो क्या किस तरह से कर सकता है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम शक्ति पक्ष को कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर उन्हें विशिष्ट अधिगम के उद्देश्य को विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहन करता है, यानी कि एक तरह से मोटिवेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहन करने तथा उनके मूल्य विचारों को महत्व देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक कक्षा के सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो क्या हो जाएगा? विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षम अधिगम के प्रति सच्चे रोकार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बच्चे के अनेक घटनाओं के बारे में सहजभूत सिद्धांत की संरचना करते हुए इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा संवाद के द्वारा बच्चों को इस अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 38 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ज्ञान को दोहराने का लिए केंद्र करना, यानी कि दोहराने वाली बात क्या होता है? रिपीट करने वाली, याद करने वाली, इस तरह की जो बातें होती है नेगेटिव आंसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान ना देने वाली बच्चों के लिए किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है? तो वो उसका करता है उनकी बातों करने तथा उनसे अतिरुचि यानी अनिरुचि जो उसकी जो रुचि नहीं है का कारण जानने की चेष्टा करें। सीधे सीधे इतना सबको छोड़ दो, कारण जानने की कोशिश करो। ये है टैग वर्ड, याद रखना टैग वर्ड भी है और ये आपका आंसर भी है किसी क्वेश्चन का, अगर इस तरह की समस्या है। क्वेश्चन नंबर जो बचा है आपका 30 बचा है, लास्ट क्वेश्चन। संरचनावादी उपागम बताते हैं कि डैश की ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या हो? विद्यार्थी के पूर्ण ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन 2019 के, यानी दिसंबर 2019 के। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का जो सेक्शन है वो रितु मैडम कराएगी, और जो बाकी के साइंस का रितु मैडम करा रही है और एसएसटी का रितु मैडम करा रही है। अभी कुछ टाइम में आपको इंग्लिश के पेपर मिलने शुरू हो जाएंगे। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश के पेपर मिलने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अब रितु मैडम कराएगी। थैंक यू। चलिए अब आपको जो भाषा फर्स्ट यानी
जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी के, अब हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपके दो पैसेज आपके आते हैं, दो पैसेज आते हैं। एक तो आपका गद्यांश से रिलेटेड होता है, एक आपका गद्यांश होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो आपका आता है या तो उसमें काव्यांश आपको दिया जाता है या फिर पद्यांश आपका होता है। काव्यांश या पद्यांश आपको दिया जाता है, जो कि आपके 15 नंबर आपके कवर कराता है। जैसे कि आपको पता ही है, अब की बार जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपका एग्ज़ाम जैसे कोविड से पहले आपका एग्ज़ाम हो रहा था पेन पेपर वाला, ये आपका एग्ज़ाम है, यानी ऑफलाइन मोड में ये आपका एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन आपको मोड में, यानी आपको पेपर आपको दिया जाएगा, कंप्यूटर पे आपका पेपर नहीं होगा। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपको गोल्डन चांस आपको मिला है अपने सीटेट पास करने का और अच्छे मार्क्स लाने का, क्योंकि शायद इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में ना आए। तो ये क्या है, आपका गोल्डन चांस आपको मिला है, बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, गोल्डन चांस आपका है। तो इस चांस को आपको गंवाना नहीं है। इसी में आपको सीटेट यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा 20 अगस्त आपको दी गई है, 20 अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो 20 डेट यानी ऑल ओवर इंडिया, ये जहाँ भी सारे सेंटर जो आपके ऑल ओवर इंडिया में 20 अगस्त में ये आपका पेपर होगा। एक ही दिन आपका डिसाइड किया गया है और पेपर भी आपका ऑफलाइन मोड में आपका हो रहा है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, आपको जो सीटेट पास करना है तो इसी ईयर आप पास कर लीजिए, जो आपको एक चांस मिला है। क्योंकि ये आपका अगर आपका जो देखा भी होगा आपने, जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है CBT बेस, यानी कंप्यूटर पे जो आपका एग्ज़ाम होता था, उसमें टाइम का आपको पता नहीं रहता था, यानी टाइम जो था आपका बहुत स्पीड से आपका चल रहा था। लेकिन ऑफलाइन मोड में आपके लिए बेनिफिट होता है। ऑफलाइन मोड आपके लिए, ऑफलाइन मोड से अच्छा कुछ भी नहीं, यानी CBT जो आपका पेपर होता है वो, उसमें टाइम जो होता है दौड़ता रहता है, बहुत तेज़ी से टाइम ख़त्म होता है। लेकिन ऑफलाइन मोड बहुत अच्छा है। ऑफलाइन मोड में अगर आपका पेपर हो रहा है, चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की सारे ओल्ड पेपर हम कवर कर रहे हैं। अब आपका गद्यांश अब आपका स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब आपको निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 51वें से लेकर 99 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनना है आपको। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकार जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती है। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती है। जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाता है। वनस्पतियाँ इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती है और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती है तब उसे छोड़ती है। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती है तो वातावरण को डैश मिलती है। तो वातावरण को क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मिलती है, CO2। क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक डैश। तो हवा में जब लंबे समय तक क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? जो रेशियो होगा वो O2 और CO2 का क्या हो? सेम आपका हो, यानी O2 का और CO2 का जो अनुपात होगा वो सेम आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। वातावरण का विग्रह और समास होगा। तो वातावरण का विग्रह और समास आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? राइट आपका है ऑप्शन सेकंड, वात और आवरण, जो कि आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। श्वास और ऑक्सीजन शब्द है, जो श्वास और जो ऑक्सीजन जो वर्ड है ये शब्द है, कौन से शब्द है? तत्सम और आगत। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन फोर्थ राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। तो लंबे समय तक जो पद व्याकरण की दृष्टि से है वो कौन सा है? क्रिया विशेषण आपका है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, गद्यांश का मुख्य विषय है। जो गद्यांश है उसका जो मेन सब्जेक्ट है, मुख्य जो विषय है वो क्या है आपका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। क्या? जो ऑक्सीजन यानी O2 और C2 का संतुलन, O2 और C2 CO2 का संतुलन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, विनिमय का अर्थ है। जो विनिमय है उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो विनिमय का अर्थ होता है लेना देना। क्या करना? लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, हम सांस के साथ, हम जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? मानव की तरह होता है। यानी वे क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करने में जो वे O2 को क्या करते हैं? O2 वे ग्रहण करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं CO2 उसको क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं यानी छोड़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका काव्यांश आपको दिया गया। नेक्स्ट क्या आपका काव्यांश है? निर्देश प्रश्न संख्या 100 से 105 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पत पर आता पेट, पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा, लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। चलिए अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, इसका कारण क्या हो सकता है? तो कारण क्या है आपका? कुछ भी भोजन ना करना। क्या? यानी कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी भोजन ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, कलेजे के दो टूक करने का आशय, जो कलेजा है उसके जो दो टूक करने का जो आशय होता है वो क्या होता है? आशय आपका मन को कष्ट पहुंचाना, यानी मन को तकलीफ या कष्ट पहुंचाना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? जो भिखारी होता है, जो भीख मांगता है, वो जो अपनी झोली है यानी अपनी झोली मांगने के लिए फैलाता है। तो वो अपनी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। क्या चाहता है? जो भिखारी होता है वो झोली फैलाता है किस लिए? क्योंकि उसे अपना पेट पालने के लिए, क्या जो उसे भूख लगी होती है यानी भूख के लिए उसे कुछ अन्न की ज़रूरत होती है, इसलिए वो झोली फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, मूल शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। जो मूल शब्द है इसमें जो चंद्र बिंदु आपकी लगी है वो कौन से चंद्र बिंदु आपकी है? यह आपकी होती है अनुनासिक। कौन से चंद्र बिंदु है? अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है। जो काव्यांश आपने पढ़ा इससे उठने वाला जो इमोशन है वो कौन सा आपका है? मेन इमोशन क्या था आपका? करुणा। कैसा? यानी करुणा आपका निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? तो सर्वनाम जो है वो किसका घोतक है? भिक्षुक का। किसका घोतक? भिक्षुक का घोतक होगा। नेक्स्ट अब आपको निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 106 से 120 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया अब आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने का जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रश्नोत्तरी भाषा अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। ऑप्शन सेकंड, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। ऑप्शन थर्ड, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। ऑप्शन फोर्थ, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड राइट है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की
समझ का विकास तथा उससे उठाने की क्षमता का विकास, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का ऑप्शन फर्स्ट एकमात्र उद्देश्य है, ऑप्शन सेकंड एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन थर्ड सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन फोर्थ सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। पढ़ने का अर्थ है, जो पढ़ना है यानी उसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट पढ़कर समझना, ऑप्शन सेकंड वर्णमाला का ज्ञान, ऑप्शन थर्ड वाक्यों को पढ़ना, ऑप्शन फोर्थ शब्दों को पढ़ना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड वाक्यों को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। कविता में कई बार अभी का प्रयोग करके बातें रची गई है, डैश बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है, जो प्रश्न है क्वेश्चन है वो किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन फर्स्ट व्याकरणिक ज्ञान, ऑप्शन सेकंड भाषा की बारीकी, ऑप्शन थर्ड व्याकरण की परिभाषा, ऑप्शन फोर्थ भाषा संरचना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड भाषा की बारीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट रेडियो नाटक, ऑप्शन सेकंड कविता पाठ, ऑप्शन थर्ड आयु अनुरूप साहित्य, ऑप्शन फोर्थ समाचार पत्र। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आयु अनुरूप साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है, यह जो ओपिनियन है किसका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन सेकंड पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन थर्ड आंशिक रूप से असत्य है, ऑप्शन फोर्थ निराधार है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट पूर्णतः सत्य यानी पूरी तरह ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं ऑप्शन फर्स्ट भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, ऑप्शन सेकंड हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, ऑप्शन थर्ड सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे आपके सही है, पहला दूसरा तीसरा सभी के आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब ऑप्शन फर्स्ट अनेक पाठ्य पुस्तक हो, ऑप्शन सेकंड भाषा समृद्ध परिवेश हो, ऑप्शन थर्ड सरल साहित्य का चयन हो, ऑप्शन फोर्थ परीक्षाओं का आयोजन हो। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड भाषा क्या हो समृद्ध परिवेश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण है वो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट अवलोकन, ऑप्शन सेकंड जांच सूची, ऑप्शन थर्ड साक्षात्कार सूची, ऑप्शन फोर्थ लिखित परीक्षा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक अर्जित दक्षता के अनुरूप डेक्स दक्षता प्राप्त करना। कौन सी दक्षता प्राप्त करना? सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप से पढ़ाने में अनुशंसा की जाती है। तो कैसे अनुशंसा? एकीकृत। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है क्वेश्चन 116 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो कौन सी वो विधि है, टेक्निक है जो प्रभावी आपकी है? तो राइट आंसर क्या आपका आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का जो विचार है ओपिनियन है डैश से जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट विषयों की विभिन्न भाषाओं, ऑप्शन सेकंड संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, ऑप्शन थर्ड हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, ऑप्शन फोर्थ विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट विषयों की विभिन्न भाषाओं यानी लैंग्वेज जो डिफरेंट आपकी सब्जेक्ट की जो डिफरेंट लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119।
त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का प्रयास है। तो क्या प्रयास है? प्रयास आपका भाषा, स्थिति और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका लैंग्वेज जो आपकी हिंदी है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है। जो ये विचार है, ओपिनियन है, वो इस क्वेश्चन का हल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट पूर्णतः असत्य है। ऑप्शन सेकंड पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन थर्ड आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन फोर्थ पूर्णतः निराधार है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड पूर्णतः आपका सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है, यानी पूरी तरह से क्या आपका सत्य है, ट्रू आपका है। नेक्स्ट अब आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। लैंग्वेज जो आपकी है ये आपका इंग्लिश है। डायरेक्शन दी गई है क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए अब आपको दिया गया, एज साइंस प्रोग्रेस सुपरस्टिशन आउट टू ग्रो लेस ऑन द होल दैट इज ट्रू, हाउएवर इट इज सरप्राइजिंग हाउ सुपरस्टिशन लिंगर ऑन इफ वी आर tempted to look down on savage tribe for holding such ideas. We should remember that even today among most civilized nations a great many equally stupid superstition exist and are believed in by a great many people. Some people will not steal, will not sit down 13 at a table, or will not like to start anything important on a Friday, or refuse to walk under a ladder. Many people buy chants and talisman because they think they will bring them luck. Even in a civilized nation today, many laws are made on the basis of principles which are just as much unproved. For instance, it is often held as a principle that white people are by nature superior to people of other colors. The ancient Greek believed that they were superior to the people of northern and western Europe. The only way to see if there is nothing in such a principle is to make scientific studies of a number of white and black and brown people under different conditions of life and find just what they can and out cannot achieve. It's however true that the increase of scientific knowledge does reduce superstition and also baseless guessing and useless argument and practices. Civilized people do not argue and get angry about what is water composed of. The composition of water is known and there is no argument about it. तो क्वेश्चन नंबर 121 है, we should not despise the savage tribes because option first they do not believe in science. Option second they indulge in useless argument. Option third they have stupid being superstition. Option fourth we are no less superstitious than they are. क्वेश्चन 121 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, which of the following has a scientific basis for it? Option first we should not walk under a ladder. Option second number 13 क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन सेकंड है नंबर 13 इन auspicious. ऑप्शन थर्ड talisman and charms always bring luck. नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 फ्राइडे आर एज गुड एज अदर डे। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 4, जो फ्राइडे है यानी शुक्रवार जो है वो दूसरे दिन के मुकाबले क्या आपका अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, हु बिलीव इन सुपरस्टिशन। ऑप्शन फर्स्ट ऑल सिविलाइज्ड नेशन। ऑप्शन सेकंड ओनली सम सिविलाइज्ड नेशन। ऑप्शन थर्ड ओनली सम ट्रिबल्स। ऑप्शन फोर्थ ऑल ट्रिबल्स एंड सम सिविलाइज्ड नेशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन 123 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए एशियंट ग्रीक्स वर सुपीरियर टू अदर यूरोपियन नेशन। बी science help us fight superstition. Option number A is right and B is wrong. Option second, A is wrong and B is right. Option third, both A B are right. Option fourth, A और B क्या आपका wrong है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, A आपका गलत है लेकिन जो B है वो आपका राइट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द होल दैट इज ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट डिटरमाइनर। ऑप्शन सेकंड प्रोनाउन। ऑप्शन थर्ड कंजक्शन। ऑप्शन फोर्थ प्रीपोजिशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन
सेकंड प्रोनाउन, क्वेश्चन 125 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इट इज ऑफन हेल्ड दैट एज अ प्रिंसिपल। ऑप्शन फर्स्ट प्रोनाउन, ऑप्शन सेकंड एडवर्ब, ऑप्शन थर्ड एडजेक्टिव, ऑप्शन फोर्थ प्रीपोजिशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड एडवर्ब राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सुपीरियर। ऑप्शन फर्स्ट हायर, ऑप्शन सेकंड प्रायर, ऑप्शन थर्ड इन्फीरियर, ऑप्शन फोर्थ लोअर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड इन्फीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 128, द स्टेटमेंट विच बेस्ट सम्स अप द पैसेज। ऑप्शन फर्स्ट सुपरस्टिशन डिसअपियर विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ऑप्शन सेकंड इरेशनल बिलीफ डिक्लाइन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ऑप्शन थर्ड civilized nation are no less superstition than the savage tribes, option fourth we are very different from the savage nation in our belief। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए अब आपको सेकंड पैसेज आपका आया है, डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 129 से 135 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पैसेज आपको दिया गया, इफ आस्क्ड व्हाट मैटर्स आर रिलेटेड टू हेल्थ, दैट इज हेल्थ डिसीजन, मोस्ट ऑफ अस वुड आंसर हॉस्पिटल, डॉक्टर एंड पिल्स, येट वी आर ऑल मेकिंग अ होल रेंज ऑफ डिसीजन अबाउट आवर हेल्थ विच गो बियॉन्ड दिस लिमिटेड एरिया ऑफ डॉक्टर पिल सेट। फॉर एग्जाम्पल वेदर और नॉट टू स्मोक, टेक एक्सरसाइज, wear a seat belt, drive a motorbike, drink alcohol regularly, etc. The way we reach decision and from attitude about our health is only just beginning to be understood. The main paradox is why people consistent to the things which are known to be very hazardous. Two interesting examples of this are smoking and not wearing seat belt. Addiction makes smoker keep on smoking, and whether to wear a seat belt or not is affected by safety consideration taken together. Both these examples show how people reach decision about their health. Understanding this process is crucial. Only then we can effectively change public attitude towards voluntary activities like smoking. Smokers run the risk of contracting heart disease several times more as compared to non-smoker. Even lung cancer, despite extensive press campaign which have regularly told smoker and car drivers the grave risk they are running, the number of smoker and non-wearers of seat belt has remained much the same. Also, the number of deaths from road accident and smoking are well published. They were aroused little public interest. If we give smokers the real figures of death accused by smoking, will it affect their view on the danger of smoking? Unfortunately, not many of the real figures are in the form of probable estimate, and evidence show that people are very bad at understanding this kind of information. तो क्वेश्चन नंबर 129 है, why does a common man choose to wear a seat belt? Option first, there is a law for it. Option second, he wants to protect himself. Option third, it is fitted in the car. Option fourth, for fear of the policeman. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, though it is very dangerous, some people don't quit smoking. B, whether or not to drink alcohol is not a health decision. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट। ए इसमें राइट है लेकिन बी इसमें आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 131, which of the following piece of advice can be easily ignored by the people? राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, डोंट स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, येट वी आर ऑल मेकिंग अ होल रेंज ऑफ डिसीजन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, कंजक्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्रूशियल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, डिटरमाइनर राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, स्मोकर्स रन डबल द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट डिजीज, द वर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग हेयर मीन्स। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड कैचिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ इज। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर टेकिंग मेडिसिन। चलिए अब आपको दिया गया डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 136 से 150 तक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, ए टीचर आस्क हर लर्नर्स टू डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4, गोट डाउन आइडियाज एंड देन डेवलप दैम इन एन आउटलाइन टू राइट अ पैराग्राफ। लर्नर्स देन एडिट द पैराग्राफ इनटू अ फाइनल ड्राफ्ट। विच स्ट्रेटजी ऑफ राइटिंग डज द टीचर फॉलो हेयर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड प्रोसीज अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, ट्रांजैक्शनल रीजनिंग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट ले एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन, काफ स्टैंड फॉर। तो काफ की जो फुल फॉर्म है ये पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म आपके है कोग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, ए टास्क इन ए टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर अ कम्युनिकेटिव पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, according to National Curriculum Framework 2005, which one of the following is not an objective of language teaching learning। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ राइट होगा, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन फर्स्ट रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग। ऑप्शन सेकंड ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग आर लैंग्वेज। ऑप्शन थर्ड लैंग्वेज लर्निंग टेक्स टाइम। ऑप्शन फोर्थ लैंग्वेज लर्निंग नीड्स आ कंटेक्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग आ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 142, विच इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर। ऑप्शन फर्स्ट टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलो बाय एग्जाम्पल। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा, प्रेजेंटिंग ग्रामर फ्रॉम इन आ नेचुरल डिस्कोर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, ए लैंग्वेज टीचर आस्क लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कार्सिटी ऑफ वाटर। लर्नर्स गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक्स एंड अदर रिसोर्सेज बिफोर राइटिंग सच टास्क एम्स एट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, टीचिंग अ नोवेल इज टू प्रमोट। राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट रीडिंग और फॉर प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 147, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट डैश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, इनपुट हाइपोथेसिस रेफर्स टू। चलिए अब आपके ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर्स इज एक्सपोज्ड टू ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइक्लिक प्रोसेस। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है फीडबैक। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 150, टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग। राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट। क्वेश्चन 150 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज जो पेपर आपने कवर किया है ये आपका पेपर कब का था, जो आपका पेपर 2019 में दिसंबर में आपका पेपर हुआ था। वो पूरा का पूरा पेपर हमने 150 के 150 क्वेश्चन को
यानी जो आपके क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिए हैं, पूरा पेपर हमने देख लिया है एसएसटी का। और जो आपका मैथ साइंस का जो आपका सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है अलग से आपको करवाया गया है। एसएसटी आपको अलग से मिली है, मैथ साइंस के अलग से आपको क्लास मिली हुई है, वो आप देख लीजिए। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको बुक चाहिए तो आप बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।